जय भीम दोस्तों। हाल ही में महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले पर आधारित एक फिल्म जो 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी को रिलीज होने से रोक दिया गया। इस फिल्म में वह सच्चाई उजागर की गई है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण हजारों वर्षों से दबी रही। इस व्यवस्था ने दलितों और बहुजनों को अमानवीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया। अब जब इस छिपी सच्चाई से पर्दा उठाया जा रहा है तो कुछ मनुवादी ताकतें इस फिल्म को रिलीज होने से रोक रही हैं। यह फिल्म उन पाखंडों और शास्त्रों की वास्तविकता को दर्शाती है जिन्हें आधार बनाकर मनुवादियों ने मूल निवासियों को हजारों वर्षों तक गुलामी में रखा और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे मनुवादियों ने दलितों और बहुजनों के साथ भेदभाव और अत्याचार किए। विशेष रूप से महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। लेकिन जब ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी जिन्होंने 1848 में पुणे के भेद रेवाड़ी में पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। लेकिन उनके इस क्रांतिकारी कार्य को भारत के स्कूलों में उचित स्थान नहीं दिया जाता। यदि यह फिल्म रिलीज हो जाती है तो ब्राह्मणवादी विचारधारा को चुनौती मिलेगी और यह मनुवादियों के लिए खतरा बन सकता है। आज जब बहुजन समाज अपने इतिहास और अधिकारों को उजागर करने की कोशिश कर रहा है तब उनके इस प्रयास को दबाया जा रहा है। हालांकि फिल्म का ट्रेलर 24 मार्च 2025 को लॉन्च हो चुका है जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह फिल्म मनुवादी व्यवस्था की सच्चाई को बेनकाब करेगी। ट्रेलर के कारण ही कुछ समूहों ने इसका विरोध शुरू कर दिया जिसके चलते फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया। यदि यह फिल्म रिलीज नहीं हुई तो अंबेडकरवादी और बहुजन कार्यकर्ता सड़कों पर उतर सकते हैं। सरकार को चाहिए कि वह ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन दे जो समाज में जागरूकता लाएं और उन समुदायों को प्रेरित करें जो सदियों से खुद को नीच और अछूत मानते आए हैं। यह फिल्म केवल एक सिनेमाई प्रस्तुति नहीं है बल्कि एक क्रांति और बहुजन विचारधारा का प्रतीक है। आइए अब जानते हैं कि इस फिल्म को रिलीज होने से क्यों रोका जा रहा है, इसमें कौन सी सच्चाई दिखाई गई है और कैसे सवर्णों ने बहुजनों को दबाकर रखा। इस वीडियो में हम यह भी समझेंगे कि मनुवादी ताकतें कैसे समाज को गुलाम बनाए रखती हैं। मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका प्रभाव बढ़े और YouTube इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये फिल्म 19वीं सदी के समाज सुधारक ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के जीवन और कार्यों पर आधारित है। इसमें उनके सामाजिक सुधारों, खासकर महिला शिक्षा, जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष और दलित शोषित वर्गों के उत्थान के प्रयासों को दर्शाया गया है। फिल्म में ज्योतिराव और सावित्रीबाई के जीवन के प्रमुख पहलुओं को दिखाया गया है, जैसे सावित्रीबाई द्वारा 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोलना। उस समय ब्राह्मणवादी और रूढ़िवादी समाज ने इसका कड़ा विरोध किया। ज्योतिराव ने मनुस्मृति और ब्राह्मणवादी वर्चस्व की आलोचना की और शूद्र, अतिशूद्र और अन्य वंचित समुदायों के लिए शिक्षा और सामाजिक समानता की वकालत की। फुले दंपत्ति ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जो अंधविश्वास, धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ काम करता था। फिल्म में बाल विवाह और विधवा उत्पीड़न जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उनके संघर्ष को भी उजागर किया गया है। यह ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से दर्शकों को सामाजिक जागरूकता का संदेश देती है। फिल्म में अभिनेता प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव फुले और पत्रलेखा पॉल ने सावित्रीबाई फुले की भूमिका निभाई है। यह फिल्म मूल रूप से 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन विवादों के कारण अब इसे 25 अप्रैल 2025 को रिलीज किया जाएगा। ट्रेलर के रिलीज होने के बाद कुछ समूहों, विशेष रूप से महाराष्ट्र के ब्राह्मण महासंघ और अन्य संगठनों ने इसका विरोध किया। उनका दावा है कि फिल्म जातिवाद को बढ़ावा देती है
और ब्राह्मण समुदाय को नकारात्मक रूप में चित्रित करती है। विरोधियों का कहना है कि फिल्म में फुले के कार्यों को अतिशयोक्ति के साथ दिखाया गया है, जबकि ब्राह्मण सुधारकों के योगदान को नजरअंदाज किया गया है। कुछ लोगों ने पेशवाई और मनुस्मृति जैसे शब्दों को आपत्तिजनक बताया, क्योंकि ये जातिगत भेदभाव और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना को उजागर करते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया, लेकिन कुछ बदलावों की मांग की, जैसे आपत्तिजनक शब्दों को हटाना, एक वॉइस ओवर को हटाना जिसमें जाति प्रथा और मनुस्मृति का ऐतिहासिक विवरण था, और कुछ संवादों को नरम करना। इन बदलावों के कारण फिल्म की रिलीज टल गई, जिसे कुछ लोगों ने मनुवादी सेंसरशिप का उदाहरण माना। निर्देशक अनंत महादेवन और अभिनेता प्रतीक गांधी ने स्पष्ट किया कि फिल्म का उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि फुले दंपत्ति के क्रांतिकारी कार्यों को सामने लाना है। प्रतीक गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों से अपील की कि वे ट्रेलर के आधार पर राय न बनाएं और पूरी फिल्म देखें। निर्माताओं ने सीबीएफसी के सुझावों को लागू कर दिया ताकि फिल्म रिलीज हो सके। हालांकि कुछ दर्शकों और बहुजन समर्थकों ने इसे इतिहास को कमजोर करने की कोशिश बताया। फिल्म को पूरी तरह से रोका नहीं गया है, इसकी रिलीज को केवल स्थगित किया गया है। सीबीएफसी के सुझावों के बाद निर्माता इसे 25 अप्रैल 2025 को रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। फिर भी विरोध और देरी ने इसे मनुवादी दबाव का प्रतीक बना दिया है, जैसा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और बहुजन कार्यकर्ताओं ने दावा किया है। यह कहना कि फिल्म की सच्चाई को पूरी तरह छिपाया गया पूरी तरह सटीक नहीं है। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन इसका ट्रेलर, प्रचार सामग्री और निर्माताओं के बयान सार्वजनिक हैं। ट्रेलर में फुले दंपत्ति के संघर्ष, खासकर जाति व्यवस्था और पितृसत्ता के खिलाफ उनके कार्यों को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। हालांकि सीबीएफसी द्वारा कुछ संवादों और वॉइस ओवर को हटाने के निर्देश ने यह धारणा पैदा की है कि फुले के संदेश को नरम किया जा रहा है। कुछ बहुजन कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का मानना है कि यह मनुस्मृति आधारित व्यवस्था की आलोचना को दबाने की कोशिश है। सीबीएफसी के बदलावों ने फिल्म के कुछ हिस्सों को संशोधित किया है, जैसे जाति प्रथा के ऐतिहासिक संदर्भ को हटाना। इससे कुछ लोगों को लगता है कि फुले के कट्टर विचारों, जैसे मनुस्मृति की आलोचना, को कमजोर किया जा रहा है। फिर भी निर्देशक और अभिनेताओं ने दावा किया है कि फिल्म का मूल संदेश, सामाजिक समानता और बहुजनों के उत्थान का संघर्ष बरकरार है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि फिल्म को अनावश्यक रूप से विवादास्पद बनाया जा रहा है और यह सभी समुदायों के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। मनुवादी शब्द का उपयोग उन लोगों या विचारधाराओं के लिए किया जाता है जो मनुस्मृति आधारित सामाजिक व्यवस्था, पितृसत्ता और वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। फुले ने अपने लेखन जैसे गुलामगिरी में इस व्यवस्था की कड़ी आलोचना की थी। फिल्म में फुले के इस दृष्टिकोण को दिखाया गया है जो कुछ समूहों को असहज करता है, क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देता है। विरोध और सेंसरशिप ने यह बहस छेड़ दी है कि क्या आज भी फुले जैसे सुधारकों के विचारों को पूरी तरह स्वीकार किया जाता है। कुछ बहुजन कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह विरोध मनुवादी मानसिकता को दर्शाता है, जो दलित बहुजन इतिहास को मुख्य धारा में आने से रोकना चाहती है। दूसरी ओर विरोध करने वाले समूहों का कहना है कि वे फुले के कार्यों का सम्मान करते हैं, लेकिन फिल्म को सभी समुदायों के लिए समावेशी होना चाहिए और किसी एक समुदाय को निशाना नहीं बनाना चाहिए। यह विवाद दर्शाता है कि भारत में जाति और सामाजिक सुधार जैसे मुद्दे अभी भी संवेदनशील हैं। एक्स पर कई यूजर्स ने लिखा कि यह विवाद मनुवादियों की वास्तविकता को उजागर करता है, क्योंकि वे फुले के क्रांतिकारी विचारों से डरते हैं। भारतीय इतिहास में अक्सर सवर्ण सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि फुले जैसे बहुजन सुधारकों के योगदान को कम आंका गया है। यह फिल्म इस असंतुलन को ठीक करने की कोशिश करती है। ज्योतिराव फुले ने बहुजनों, शूद्र, अतिशूद्र और अन्य वंचित समुदायों को शिक्षित करने
और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने पर जोर दिया। फिल्म उनके इस मिशन को दर्शाती है। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में चित्रित किया गया है, जो दलित और महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है। सत्य शोधक समाज बहुजनों के लिए सामाजिक और धार्मिक सुधार का प्रतीक था, जिसे फिल्म में प्रमुखता दी गई है। फुले ने मनुस्मृति और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बहुजनों के शोषण का कारण बताया। यह फिल्म इस ऐतिहासिक सत्य को उजागर करती है। बहुजन समुदायों के लिए यह फिल्म एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि यह उनके नायकों को मुख्य धारा में लाती है। यह दिखाती है कि फुले दंपत्ति ने सामाजिक बाधाओं को तोड़ा और शिक्षा के माध्यम से समानता की नींव रखी। फिल्म युवा पीढ़ी को फुले के लेखन, गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड और उनके विचारों से परिचित कराती है, जो अक्सर स्कूली पाठ्यक्रम में कम शामिल होते हैं। एक्स पर कई बहुजन कार्यकर्ताओं और यूजर्स ने फिल्म को इतिहास को फिर से लिखने का प्रयास बताया। उन्होंने इसे एक ऐसी कहानी के रूप में देखा जो दलित बहुजन समुदायों के गर्व और संघर्ष को दर्शाती है। यह फिल्म मनुवादी इतिहास के खिलाफ एक जवाब है, जो बहुजनों के योगदान को नजरअंदाज करता रहा है। यह न केवल ज्योतिराव और सावित्रीबाई के जीवन को दर्शाती है, बल्कि जाति, शिक्षा और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों पर बहस को फिर से जीवित करती है। यह बहुजन समुदाय के लिए उनके इतिहास और नायकों को मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास है। विरोध और सेंसरशिप ने फिल्म को और अधिक ध्यान दिलाया है, लेकिन यह भी दिखाता है कि फुले के विचार आज भी कुछ लोगों के लिए असहज हैं। इस फिल्म को रिलीज होने से इसीलिए रोका जा रहा है क्योंकि इसमें असली सच्चाई दिखाई गई है। मनुवादियों ने इस सच्चाई को हटाने की मांग की है। हमारा बहुजन कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि इस फिल्म में कोई बदलाव न किया जाए और इसे उसी रूप में रिलीज किया जाए ताकि समाज को मनुवादी व्यवस्था की वास्तविकता पता चले। अब बात करते हैं कि क्या हिंदू धर्म एक जेल की तरह नहीं है? यदि दलित और पिछड़े समाज की दुर्दशा का कारण समझना है, तो समाज का विश्लेषण उसी तरह करना होगा जैसे किसी मृत व्यक्ति की मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। जैसे मकड़ी का जाल मकड़ी को नहीं फंसाता, चूहे का जाल चूहे को फंसाता है, वैसे ही ब्राह्मणवादी जाल को सामान्य बुद्धि वाले पिछड़े वर्ग के लोग नहीं समझ पाते और गुलामी में फंसते चले जाते हैं। बैक्टीरिया को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। उसी तरह ब्राह्मणवादी गुलामी को सामान्य बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, इसके लिए तीक्ष्ण और तार्किक बुद्धि की आवश्यकता है। स्वयं विचार करें, एक पढ़ा लिखा, संपन्न, बुजुर्ग यादव, मौर्य या लोधी अधिकारी को एक कम उम्र का अनपढ़ भिखारी ब्राह्मण आशीर्वाद देता है। क्या यह स्वाभिमान है? लड़के लड़की का पालन पोषण और शादी की तैयारी उनके माता पिता करते हैं, लेकिन शादी करवाता है ब्राह्मण। पिछड़े वर्ग के लोग घर बनाते हैं, लेकिन गृह प्रवेश करवाता है ब्राह्मण। मूर्ति बनाता है कारीगर, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करवाता है ब्राह्मण। देवी देवता के लिए मंत्र पढ़ता है ब्राह्मण, और वह भी संस्कृत में। क्या देवी देवता केवल संस्कृत समझते हैं? क्या वे हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझते? अच्छे से नहाया धोया व्यक्ति भी ब्राह्मण द्वारा 2 बूंद जल छिड़क कर पवित्र किया जाता है। कोई व्यक्ति MBBS करके डॉक्टर बनता है, लेकिन ब्राह्मण का बच्चा जन्म लेते ही पंडित कहलाता है। यह व्यवस्था ऊंच नीच, छुआछूत और असमानता को जन्म देती है, और इसका आधार है ब्राह्मणवाद। जिले का मालिक DM, राज्य का मालिक CM, देश का मालिक PM, लेकिन हिंदू धर्म का मालिक ब्राह्मण। क्या बाकी हिंदू मालिक बनने के लायक नहीं है? क्या यह हिंदू धर्म एक जेल की तरह नहीं है, जहां ब्राह्मण जेलर है और बाकी जातियां कैदी? क्या रामचरितमानस, गीता, महाभारत, पुराण और मनुस्मृति इस जेल के नियमावली नहीं है, जिसमें ब्राह्मण को सम्मान और बाकी जातियों को अपमान ही मिलता है? जेल में कैदी प्रवेश करते ही जेल के अधीन हो जाते हैं। उसी तरह हिंदू जन्म लेते ही ब्राह्मण के अधीन हो जाता है। जेल में कैदियों को नियंत्रित करने के लिए सजा और नियम होते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में न सजा का प्रावधान है न मुक्ति का। हिंदू शब्द वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत या तुलसीदास के रामचरितमानस में नहीं मिलता।
भारतीय संविधान में भी हिंदू शब्द नहीं है, केवल भारत और इंडिया है। इतिहास गवाह है कि अंग्रेज आए, शासन किया, लेकिन किसी हिंदू को नमस्ते नहीं किया। मुगल आए, शासन किया, लेकिन किसी को नमस्ते नहीं किया। उससे पहले ब्राह्मण आए, समाज पर शासन किया और आज भी कर रहे हैं, लेकिन किसी यादव, कुर्मी, मौर्य या लोधी को नमस्ते नहीं करते। ब्राह्मण हिंदू नहीं बल्कि हिंदू का बाप है, इसलिए वह सभी से अपने पैर छुआता है। क्या यह हिंदू का स्वाभिमान है? यह तो ब्राह्मण का गूंगा गुलाम है जो गुलामी पर गर्व करता है। फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत धर्म के नाम पर वर्ण और जाति का जाल बुनकर सभी हिंदुओं को मानसिक गुलाम बनाया गया है। जैसे डॉक्टर एक ऑपरेशन से बच्चे पैदा होने की प्रक्रिया बंद कर देता है, वैसे ही ब्राह्मण शादी के मंत्रों से हिंदू की बुद्धि को बंद कर देता है, जिससे उसकी पीढ़ियां भी बुद्धिहीन रहे। जो बुद्धि और सम्मान रखता है वही सर्वशक्तिमान है। गुलामी की पहचान क्या है? छोटी रखना, टीका लगाना, कंठी, जनेऊ, कंगन, कलावा और अंगूठियां पहनना। बर्तन साफ करते समय जूठन नहीं छोड़ी जाती, कपड़े साफ करते समय गंदगी नहीं छोड़ी जाती, तो दिमाग साफ करते समय छोटी क्यों छोड़ी जाती है? क्या यह बुद्धिमानी है या ब्राह्मण की गुलामी? अंग्रेजी में इसे टेल ऑफ सर्वेंट कहा जाता है। ब्राह्मण टीका लगाने के बहाने सबके माथे को छूता है और अपने गंदे पैर छुआता है। क्या यह समानता है या असमानता? पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है, वैसे ही धर्म के नाम पर दलितों और पिछड़ों के हाथ या गले में तमगा बांधा जाता है। कहावत है, बैल को नथ डालना उसकी शोभा के लिए है या लगाम के लिए? जनेऊ यादव, मौर्य या कुर्मी की शोभा के लिए है या लगाम के लिए? यदि जनेऊ हिंदू के लिए है तो डोम, चमार या अन्य हिंदुओं को क्यों नहीं पहनाया जाता? यदि एक कान में जनेऊ पहनने से लाभ है तो दोनों कान में पहनकर दोगुना लाभ क्यों नहीं लिया जाता? महिलाएं धार्मिक होती हैं, फिर उन्हें जनेऊ क्यों नहीं पहनाया जाता? बचपन में जो आदत सिखाई जाती है वही बाद में स्वभाव बन जाता है। इसलिए धर्म के नाम पर बच्चों को जंतर मंतर बांध दिए जाते हैं ताकि वे जवानी से बुढ़ापे तक मानसिक गुलाम रहें। कलाई चाहे किसी की हो, बांधने वाला पंडित है तो कंगन, रक्षा सूत्र या कलावा पंडित का झंडा बन जाता है। क्या यह बुद्धिमानी है या गुलामी? कैदी की पहचान हथकड़ी है तो गुलामी की पहचान रक्षा सूत्र है। हथकड़ी तब लगती है जब कोई अपराध करता है, रक्षा सूत्र तब बंधता है जब कोई पूजा पाठ करता है। 20 साल की बहन 5 साल के छोटे भाई को रक्षा सूत्र बांधकर किस तरह की रक्षा की उम्मीद करती है? यह षड्यंत्र है जो महिलाओं को नीचा रखता है। दाहिने हाथ की अंगूठी में दाल दूध का चिकनापन हो सकता है, बाएं हाथ की अंगूठी में गंदगी हो सकती है। क्या अंगूठियों में बैक्टीरिया बनेगा या एंटीबायोटिक? घोड़े की नाल जो जानवर के पैर में होती है उसे लोग गर्व से हाथ में पहनते हैं और उसी हाथ से खाना खाते हैं। क्या ऐसे लोगों का दिमाग घोड़े से बेहतर है? कहावत है कि एक लड़का पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। इस सिद्धांत को पाखंडियों ने समझा और पुरुष को बेवकूफ बनाकर एक व्यक्ति को मूर्ख बनाया, लेकिन महिला को बेवकूफ बनाकर पूरे परिवार को मूर्ख बनाया। इसलिए हिंदू धर्म के सारे व्रत त्योहार महिलाओं के जिम्मे डाल दिए गए। आज भी कथा, भागवत और यज्ञ की कलश यात्रा में महिलाओं को बुलाया जाता है। आर्य संस्कृति पुरुष प्रधान है, जिसमें महिलाओं को त्योहारों के नाम पर उपवास करवाया जाता है। धर्म के नाम पर हिंदू समाज को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा गया है। गर्भवती महिला को जिसे 2 गुना भोजन चाहिए उपवास करवाया जाता है। क्या वह स्वस्थ बच्चा पैदा कर सकती है? इसके विपरीत सिख समुदाय की महिलाएं उपवास नहीं करती और स्वस्थ बच्चे पैदा करती हैं। क्या व्रत त्योहार एक तरफा नहीं है, जहां महिलाएं पुरुषों के लिए उपवास करती हैं लेकिन पुरुष महिलाओं के लिए नहीं? दोस्तों, इन बातों पर चिंतन और मनन की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। आपने हमारी वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।